नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। बहुत से दोस्तों की मांग थी कि सर अभी आपके जो पंच महापुरुष हैं, जो पंच महापुरुष योग हैं, अभी वो पूरे नहीं हुए हैं, केवल रोचक योग और सच योग ही पढ़ाया गया है। तो पंच महापुरुष में जो और बाकी योग हैं, उनको भी मैं आगे पढ़ाता हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा मालव योग। दो इसके बाद और बचेंगे, बुध से बनने वाला भद्र योग और गुरु से बनने वाला हंस योग। तो आज यहाँ पर कंडीशनें देखते हैं कि मालव योग के लिए क्या कंडीशन है। तो टाइम को ना खराब करते हुए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मालव योग। मालव योग शुक्र के द्वारा बनता है और इसकी दो राशियां हैं, तुला वृषभ। और तुला जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि है, यानी जो सही में बनेगा वो तुला में ही बनेगा। ये आंशिक होता है और आंशिक ही फल देता है। 60-70% फल देगा। और क्या कंडीशनें हैं? शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए, नवांश में नीच का नहीं होना चाहिए और ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। जो पाप ग्रह हैं उनसे पीड़ित नहीं होना चाहिए। पाप ग्रह में हमारे पास राहु आ जाते हैं, मंगल आ जाते हैं, शनि आ जाते हैं, तो इनसे पीड़ित नहीं, खासकर राहु और मंगल से पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो कहां कहां पर और दूसरा बनता है मालव योग जहां शुक्र उच्च का होता है, मीन राशि में। यहां भी शुक्र मालव योग बनाता है। शुक्र अगर मालव योग बना ले, वैभव, विलासिता, ऐश्वर्य सब दे देगा। एक तो इसका टाइम बहुत ज्यादा होता हो, 20 साल का टाइम होता है। अगर किसी में मालव योग बन गया तो 20 साल का टाइम है, समझ ले 20 साल मालव योग बनाया तब तो पूरी जिंदगी देगा ही, लेकिन 20 साल का टाइम बहुत लंबा होता है। और 20 साल किसी के वैभव ऐश्वर्य में बीते, मालव योग बनेगा तो पूरी जिंदगी देगा, लेकिन जब उसकी महादशा आएगी तो वो आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। तो यहां पर बना के देखते हैं हम लोग मालव योग। वैसे तो हमारे पास दसवां भाव ये सबसे मजबूत होता है, लेकिन जो पंच महापुरुष है वो लग्न में ही बनने चाहिए। तो पहले कंडीशनें क्या हैं? शुक्र नवांश में नीच का ना हो, अस्त ना हो। कंडीशनें सुन लीजिए, नवांश में नीच का ना हो, अस्त ना हो, पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो। पीड़ित में दृष्टि भी आ जाएगी और युति भी आ जाएगी, इनसे पीड़ित ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने कहा कि वैसे तो 10वां भाव सबसे मजबूत है, लेकिन पंच महापुरुष लग्न में सबसे अच्छा होता है, कोई भी पंच महापुरुष हो। त्रिकोण में उतना फायदा नहीं देगा। त्रिकोण सबसे पावरफुल हैं, केंद्रों से ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन बीवी रमन ने कहा है, उनकी किताबों में लिखा है जातक निर्णय में, कि केंद्रों में ही बनने चाहिए।
ये इसकी एक मेन कंडीशन है। मान लिया हमने बना दिया, ये सबसे अच्छा यही है। क्यों है उसका भी आपको कारण जानना चाहिए। क्यों? जब तुला राशि होती है या वृषभ राशि होती है तो वहां पर शनि बहुत ही पावरफुल हो जाता है। मैंने कहा है, आपको बार बार बताया है कि ये 5वां स्थान और ये 9वां स्थान, अगर यहां शनि की राशियां बैठ जाएं तो पावरफुल, बहुत पावरफुल हो जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है चाहे जहां बैठे फिर शनि। और शनि की महादशा भी 19 साल की, सोचिए। यानी आपका लग्न में ये बन गया, वृषभ राशि से बनेगा लेकिन आंशिक बनेगा, वृषभ से भी बनेगा लेकिन आंशिक बनेगा, वहां भी शनि पावरफुल हो जाएगा। तो सोचिए, शुक्र के 20 साल और शनि के 19 साल, आपकी आधी जिंदगी तो इसी में निकल गई। अच्छे में बचे क्या फिर खराब ग्रह। अगर उसमें भी 1-2 अच्छे निकल आए तो और अच्छी बात है, क्योंकि 9वां स्थान देखिए आ जाएगा बुध का भी बहुत लंबा टाइम है। तो 60 से 65 साल, इसलिए मैं कहता हूं कि तुला लग्न सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी पावरफुल है। अगर ऐसा बन गया, वैभव, ऐश्वर्य, विलासिता सब देगा ये। अब देखते हैं दूसरा। एक तो मैंने आपको मूल त्रिकोण में बना दिया, दूसरा मैं वृषभ में बना के दिखा देता हूं। देखिए ये भी शुक्र है लेकिन ये आंशिक हो गया। यहां भी शनि बहुत मजबूत हो गया लेकिन फिर भी ये आंशिक है। जितना फल पहले वाला देगा उतना फल ये नहीं देगा, उतना फल ये नहीं देगा। ठीक है, अब देखते हैं। और एक बात, चलिए ये तो सबको पता ही है ज्यादातर, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, हमारे दोस्त वगैरह इतने सब जानते ही हैं। एक चीज बता दूं जो मेरा आजमाया हुआ भी है, सब चीज है। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, शुक्र अगर 12वें पे बैठ जाए तो ये अच्छा फल ही देता है और 20 साल तक देगा, 20 साल तक देगा, अच्छा फल देगा। उसके बाद आता है 6 नंबर, 7 लिखा, इसको 7 मत देखिएगा, भाव छठा है, छठे भाव की बात कर रहा हूं मैं। यहां भी दूसरे नंबर पे शुक्र अच्छा फल देता है। केंद्रों की तो बात छोड़िए, ये देखिए जो सबसे खराब स्थान कहे जाते हैं, शुक्र यहां पर भी अच्छा फल देगा। एक आपको मैं जहां शुक्र उच्च का होता है वो देता हूं मैं। एक चीज और बतानी थी आपको, मैं बहुत से एस्ट्रोलॉजर के वीडियो सुने, शुक्र यहां बैठा दिया। अब यहां से क्या है, ये पत्नी का स्थान है,
तो आपकी शादी अच्छी होगी। शुक्र की दृष्टि लग्न पे है तो आपको तो ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा ही। यहां भी देखिए मालव योग बन गया है, लेकिन बना है 7वें भाव में। अब क्योंकि जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, ये मार्केस पावर है। मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजर के वीडियो देखे कि सर इसमें तो हाँ ये उतना अच्छा नहीं होता जितना लग्न में होता है। मैं लग्न से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं 7वें भाव से कर रहा हूं कि सर ये तो मार्केस पावर हो गई। बिल्कुल आ गई, शुक्र में मार्केस पावर आ गई, मारकत्व देगा। लेकिन सबसे पहले वो आपको मालव योग की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। सबसे पहले वो आपको मालव योग की ऊंचाइयों, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि यहां केवल मार्केस पावर, इसमें जबरदस्त मार्केस पावर आ गई है, लेकिन उसमें सबसे पहले वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। यह ध्यान रखने वाली बात है। मैंने बहुत से वीडियो सुने, किताबों में ऐसा कहीं वर्णन, अच्छी किताबें जो हैं उसमें ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। वो कहते हैं कि पहले शुक्र आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा, तब आपको मार्केस पावर देगा। हो सकता है गुरु यहां से दृष्टि रखे हो, लीजिए लंबी आयु हो गई आपकी, हो गई लंबी आयु, पंचम दृष्टि हो गई। लेकिन अभी मैं गुरु नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मार्केस की बात चली थी तो वो आपको बताना जरूरी था। और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। हाँ, एक एग्जाम्पल चलता रहता है बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना कि एस्ट्रोलॉजी को बिना केवल देख के जो है, सामने देखा और तुरंत जो है प्रिडिक्शन कर दिया, बताना शुरू कर दिया। शुक्र यहां बैठा दिए, ठीक है, मालव योग बन गया। मालव योग देगा भी ये, राज्य पक्ष से नौकरी वगैरह सब चीज, आपके उच्चाधिकारियों से अच्छे संपर्क बनाएगा, सब चीज देगा ये। यहाँ की दृष्टि चौथे स्थान पे पड़ रही है तो चौथे स्थान से संबंधित चीजें सब देगा। हाँ, चौथे स्थान का स्वामी जो है अस्त वगैरह या 6, 8, 12 में ना हो तो कम देगा इस जगह से, लेकिन यहाँ की चीजें सब देगा। अब जो मैं बार बार देखता हूं, अगर यहां मंगल बैठ गया, बस आदमी देखते ही कहता है दुराचारी योग बन गया। दुराचारी बिल्कुल बनता है, मैं मानता हूं, लेकिन डिग्रियों का खेल है सारा का सारा। अगर शुक्र की स्पीड तेज है और मंगल की स्पीड कम है, मंगल करीब एवरेज 45 दिन, वैसे 40 दिन में अपने भाव को चेंज कर लेता है, एक घर से दूसरे घर में चला जाता है। शुक्र मात्र 28, 29, 30 दिन में ही अपने घर को, यानी उसकी स्पीड तेज है एक घर को पार करने की। अगर वो डिग्रियों में आगे है, मान लिया इसकी यहां 23 डिग्री है, ये इसकी यहां 20 डिग्री है, अब दुराचारी तो बन रहा लेकिन शुक्र बहुत आगे निकल जाएगा, इसकी स्पीड तेज वैसे ही है। ये बहुत मामूली सा आंशिक सा दुराचारी नहीं कहेंगे इसको, दुराचारा नहीं कह सकते इसको। बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत सा खेल डिग्रियों का होता है, बहुत खेल डिग्रियों का होता है। इसके विपरीत अगर मैं इसकी डिग्रियों को चेंज कर दूं, इसको 20 कर दूं, इसको 23 कर दूं, आप देखिए, सॉरी इसको 23 कर दूं, इसको 20 कर दूं, अब क्या होगा? इसकी डिग्री कम है क्योंकि तेजी से पकड़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये शुक्र की रीज तक पहुंच जाएगा। तो यहां ये बनने वाला है शुक्र और मंगल, तो इनका सबका भी ध्यान रखा करिए। तो ये था मालव योग से संबंधित जो मैंने आपको जानकारियां दी।
इससे संबंधित कुछ भी, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं, नवांश में नीच का ना हो। नवांश में नीच का हो गया तो मालव योग नहीं बना है, खत्म पूरी तरह से। जो आपके 20 साल हैं वो फिर नीच में ही गुजरेंगे, क्योंकि नवांश में नीच का है ये। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। इससे संबंधित कोई भी आपकी जानकारी, क्वेरी हो, आप मुझको भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझको विदा दीजिए। नमस्कार।